एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम वो साथियों नज़दीक ही है। तो राजस्थान जीके को और भी बेहतर करने के लिए हमने शानदार एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है साथियों, जिसमें आज की हमारी 7 नंबर की क्लास रहेगी साथियों। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए साथियों। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है साथियों, सरस्वती नाले के द्वारा किस झील को जल की व्यवस्था जो उपलब्ध करवाई जाती है? पिछोला झील को, पुष्कर झील को, या फिर जैसमंद झील को, या फिर अन्ना सागर झील को। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है साथियों। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पुष्कर झील के अंदर सरस्वती नाले के द्वारा इस झील को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों बी नंबर ऑप्शन। सभी साथी नोट करेंगे साथ साथ। और एक बार सभी साथियों को क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपना यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे समय पर। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर आप पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन है अपना पिछोला झील। तो पिछोला झील के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए पिछोला झील कहाँ पर है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पुष्कर झील। और अब पिछोला झील के बारे में देखते हैं। तो पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। सभी साथी नोट करेंगे पिछोला झील कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर है। सभी साथी नोट करेंगे उदयपुर के अंदर। और इस झील का निर्माण किसने करवाया? तो एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है साथियों। एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है। एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है। और अगर बात करें इस झील के अंदर कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, तो सभी साथी नोट करेंगे शीशरमा तथा बुजड़ा नदियों का पानी इस झील में आता है। दो नदियां साथियों कौन कौन सी है? एक तो शीशरमा है और दूसरी नदी कौन सी साथियों? बुजड़ा नदी। इन दो नदियों का पानी है वो पिछोला झील के अंदर आता है। और अगर बात करें अपने पुष्कर झील की, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो पुष्कर झील के बारे में लिखेंगे सभी साथी। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो पुष्कर झील अजमेर के अंदर है। सभी साथी नोट करेंगे पुष्कर झील कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। और इसके अगर बात करें तो पुष्कर झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। कौन सी झील का उदाहरण है साथियों? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पुष्कर झील के अंदर 52 घाट है। पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, पुष्कर झील में टोटल कितने घाट है? 52 घाट है, जिनमें से 2 प्रसिद्ध घाट है। कितने प्रसिद्ध घाट है साथियों? 2 घाट है जो प्रसिद्ध है। इनके नाम आपको पता होना चाहिए। पहला घाट है साथियों जनाना घाट। क्या नाम है साथियों? सभी साथी नोट करेंगे साथ साथ। जनाना घाट है वो पहला है। और दूसरे घाट की अगर बात करें तो दूसरा घाट है गांधी घाट, जहां पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। उस घाट को क्या कहते हैं? गांधी घाट कहते हैं। ये 2 घाट सबसे प्रसिद्ध है। 52 घाट के अंदर 52 घाट टोटल है, जिनमें 2 घाट प्रसिद्ध है। और अगर बात करें पुष्कर झील के बारे में, तो तीर्थों का मामा पुष्कर झील को कहते हैं, और हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी पुष्कर झील को कहा जाता है। तो ये लाइन भी आप नोट करेंगे, तीर्थों का मामा पुष्कर झील को, और हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी पुष्कर झील को कहा जाता है। ये सभी साथी एक बार नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। राज्य की किस झील को राजस्थान का नंदनकानन के उपनाम से जाना जाता है? कोलायत झील को, नक्की झील को, या फिर सिलीसेट झील को, या फिर मोती झील को? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक हम साथियों कोलायत झील के बारे में देखते हैं। तो सभी साथी एक बार कोलायत झील के बारे में देखेंगे, और साथ साथ इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सबसे पहले नोट कीजिए कोलायत झील है कहाँ पर है। तो कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? सभी साथी नोट करेंगे कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। और अगर कोलायत झील की बात करें तो इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है। यह भी नोट करेंगे साथियों। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? तो कोलायत झील के अंदर। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? कोलायत झील के किनारे। सभी साथी नोट करेंगे कपिल मुनि का आश्रम है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, सिलीसेट झील। नोट कीजिए सभी साथी, सिलीसेट झील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको नंदनकानन के उपनाम से जाना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नंदनकानन के उपनाम से किस झील को जाना जाता है? तो सिलीसेट झील को जाना जाता है। ये नोट कीजिए। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। निम्न में से किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है? फलोदी झील को, या फिर पुष्कर झील को, गजनेर झील को, और डीडवाना झील को? इसका राइट आंसर आप बताएंगे।
तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों। राइट आंसर रहेगा अपना 3 नंबर ऑप्शन गजनेर झील को। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। अगर गजनेर झील की बात करें तो गजनेर झील है कहाँ पर, तो नोट कीजिए गजनेर झील बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर साथियों, बीकानेर के अंदर गजनेर झील है। और गजनेर झील के अंदर महाराणा गंगा सिंह ने, नोट कीजिए इंपॉर्टेंट साथियों, महाराणा गंगा सिंह ने, किसने साथियों, महाराणा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया साथियों, सभी साथी नोट करेंगे। महाराणा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर का निर्माण करवाया। ये आपको पता होना चाहिए। गंगा सरोवर किस झील के अंदर है, तो गजनेर झील के अंदर गंगा सरोवर है, जिसका निर्माण महाराणा गंगा सिंह ने करवाया। और गजनेर झील बीकानेर के अंदर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सभी साथी नोट करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप एक बार क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें। और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से, स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्वाइन करेंगे। आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। भारत का प्रथम, सभी साथी नोट करेंगे, भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिस पारी पार्क निम्न में से किस झील के किनारे है। सांबर झील के, स्वरूप सागर झील के किनारे, या फिर बूढ़ा जोहर झील, या फिर कायलाना झील के किनारे। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। तब तक हम सांबर झील के बारे में देखते हैं साथियों। तो सांबर झील के बारे में आप नोट कीजिए। सांबर झील कहाँ पर है, तो सबसे पहले नोट कीजिए फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण के अंदर सांबर झील है। सभी साथी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, न्यू अपडेट हुआ नए जिलों के अनुसार। फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण के अंदर कहाँ पर है साथियों, जयपुर ग्रामीण के अंदर अपनी सांबर झील है। सभी साथी नोट करेंगे, फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण के अंदर सांबर झील है। और अगर बात करें सांबर झील की, तो रेस्टा पद्धति के द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, सांबर झील भी झीलों के अंदर इंपॉर्टेंट स्थान रखती है सांबर झील। सांबर झील के अंदर नमक का उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो रेस्टा पद्धति के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, रेस्टा पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन इस झील में किया जाता है। और 1990 के अंदर राजस्थान की दूसरी रामसर साइट इसको घोषित किया गया, यानी कि सांबर झील है वो रामसर साइट के अंदर शामिल है। ये पता होना चाहिए कौन कौन सी झील है वो अपनी रामसर साइट में शामिल है। तो रामसर साइट के अंदर सांबर झील शामिल है। और कब किया गया, तो 1990 के अंदर राजस्थान की दूसरी रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया। और अगर निर्माण की बात करें तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, सभी साथी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वो किसने करवाया, चौहान शासक वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया। सभी साथी मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ सभी साथी नोट करेंगे। इसका निर्माण वो चौहान शासक वासुदेव ने करवाया। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया। 1990 के अंदर दूसरी रामसर साइट घोषित है। और रेस्टा पद्धति के द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। और अगर बात करें इसकी सांबर झील है कहाँ पर, तो फुलेरा जंक्शन, सभी साथी नोट करेंगे, फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण के अंदर यह झील पड़ती है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें इसका राइट आंसर की, तो सभी साथी नोट करेंगे, उद्यान माचिस पारी कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कायलाना झील। सभी साथी नोट करेंगे, कायलाना झील के किनारे माचिस पारी पार्क स्थित है। तो सभी साथी नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन का देखिए साथियों। राज्य की किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के उपनाम से जाना जाता है, राजसमंद झील को, या फिर बालसमंद झील, जयसमंद झील, या फिर पिछोला झील। सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूं साथियों, इससे पहले हमने राजस्थान की प्रमुख झीलों के इसके क्वेश्चन है हमारे आज के टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है वो। इससे पहले हमने थ्योरी के रूप के अंदर कंप्लीट राजस्थान की झीलों को थ्योरी के रूप में हमने पढ़ा था। अगर आपने अभी तक थ्योरी की क्लासें राजस्थान की झीलें नहीं लगाई है तो अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए साथियों, आज ही स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर एक सेपरेट अलग से प्ले लिस्ट का ऑप्शन है साथियों। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो एक सेपरेट फोल्डर बना हुआ है राजस्थान की प्रमुख झीलों के ऊपर, जिसमें मैंने टोटल झील है वो थ्योरी के रूप के अंदर कवर करवाई है साथियों। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं लगाई है तो इस क्लास में पहले देखिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। फिर आप इस क्लास को देखिए ताकि आपके राजस्थान झीलों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्लियर होंगे। तो एक बार सभी साथी
ज़रूर देखेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के थ्योरी के रूप में, ताकि आपको पता चले अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, तभी आप ये क्वेश्चन हल कर सकेंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर बताइए आप। राज्य की किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की उपपाल के उपनाम से जाना जाता है? तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी के पाल के उपनाम से जाना जाता है। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे राजसमंद झील के बारे में। तो सबसे पहले देखियो, ये सबसे पहले नोट कीजिए राजसमंद झील है कहाँ पर? तो राजसमंद के अंदर है। सभी साथी नोट करेंगे, राजसमंद के अंदर राजसमंद झील है। और अगर बात करें इस झील की नींव किसने रखी, तो सभी साथी नोट करेंगे इस झील की नींव किसने रखी? तो इस झील की नींव है वो घेवर माता ने रखी। किसने रखी साथियों? घेवर माता ने इस झील की नींव रखी। यह भी आपको पता होना चाहिए, सभी साथी नोट करेंगे साथ साथ। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया साथियों? महाराणा राज सिंह के द्वारा। सभी साथी नोट करेंगे, महाराणा राज सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे, एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करेंगे साथियों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है इस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, नौ चौकी की पाल के उपनाम से राजसमंद झील को जाना जाता है। राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले के अंदर है। और अगर इस झील की नींव की बात करें तो इस झील की नींव है वो किसने रखी? तो घेवर माता ने इस झील की नींव रखी। और अगर निर्माण की बात करें तो महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। यह भी आपको पता होना चाहिए। एक बार सभी साथी नोट करेंगे ये टोटल जो भी फैक्ट है राजसमंद झील के बारे में। मैं आपको बता दूं साथियों, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम होने वाली है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम होगी साथियों, उसके अंदर राजस्थान की जिलों के अंदर इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, क्योंकि टोटल जो हमसे क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान की जिलों के ऊपर वो टोटल आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो लास्ट तक क्लास के बने रहेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस झील में स्थित दिलवाड़ा हवेली में शाहजहां खुर्रम ने गुजरात अभियान के दौरान शरण ली थी? फतेह सागर झील, आना सागर झील, नक्की झील या फिर पिछोला झील? यानी कि दिलवाड़ा हवेली में शाहजहां ने गुजरात अभियान के दौरान कौन सी झील में शरण ली थी? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हम साथियों आना सागर झील के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों के अंदर जो जो झीलें इंपॉर्टेंट है उनको व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो नोट कीजिए, आना सागर झील के बारे में हेडिंग लगाएंगे आना सागर झील। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आना सागर झील कौन सी जिले में आती है? तो अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? अजमेर के अंदर आना सागर झील है। और अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो शासक, बात कीजिए, नोट कीजिए अपने, चौहान शासक अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। चौहान शासक, सभी साथी नोट करेंगे, चौहान शासक अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया। और क्यों निर्माण करवाया साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अर्णोराज ने तुर्की सेना के खून से सनी भूमि को साफ करवाने के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया था। यानी कि तुर्की सेना के खून से जो भूमि खून से सन गई थी उसको साफ करने के उद्देश्य से आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और अगर बात करें इसी झील के किनारे, सभी साथी नोट करेंगे, इसी झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने, किसने साथियों? जहांगीर ने इसी झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? तो जहांगीर ने करवाया। और जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में सुभाष बाग के उपनाम से इसे जाना जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं साथियों? इंपॉर्टेंट है, सुभाष बाग के नाम से वर्तमान में इसे जाना जाता है। किसको? दौलत बाग को। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, सभी साथी नोट करेंगे। तो दोबारा से इस झील के बारे में देखिए साथियों, आना सागर झील के बारे में। तो सभी साथी नोट करेंगे आना सागर झील के बारे में। सबसे पहले देखिए ये है कहाँ पर? तो अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण की बात करें तो चौहान शासक अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। और निर्माण क्यों करवाया था साथियों? तो तुर्की सेना के, सभी साथी नोट करेंगे, तुर्की सेना के खून से सनी भूमि को साफ करवाने के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था। और इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं साथियों? सुभाष बाग के उपनाम से इसे जाना जाता है।
तो ये अन्ना सागर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो आपको पता होना चाहिए। और अगर इसकी राइट आंसर की बात करें क्वेश्चन 6 की, तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों, पिछोला झील। ये आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर, सभी साथी नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, तो सभी साथी नोट करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से किस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक तथा बादल महल स्थित है? बालसमंद झील या फिर सिलीसेट झील या फिर गेवसागर झील या फिर कायलाना झील? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों। आज ये अपने कालीबाई का स्मारक तथा बादल महल कौन सी झील में है? तो अपने कौन सी झील के किनारे है? तो गेवसागर झील के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। तो सभी साथी नोट करेंगे सी नंबर ऑप्शन। एक बार अगर आप साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लें या फिर बाद में क्लास को रोक रोक कर आप भी इसके नोट्स बना सकते हैं। तो आगे देखेंगे आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन साथियों। सीईटी के अंदर ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है साथियों। राजस्थान की झीलों के इस क्लास से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे राजस्थान के झीलों के ऊपर। तो आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। निम्न में से किस झील के पूर्व में लासाड़िया का पठार स्थित है? जैसमंद झील के, आना सागर झील के, या फिर फतेह सागर झील या फिर सिलीसेट झील? इनमें से आप राइट आंसर बताइए। और मैंने YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की झीलों की थ्योरी के रूम में क्लास लगा रखी है साथियों। अगर आपने उनको नहीं देखा उन वीडियो को, तो उन क्लास को भी आप ज़रूर लगाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। और इस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने राजस्थान की झीलें थ्योरी के रूम में पढ़ रखी है, तो इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे। वरना आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सीटी के अंदर महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है साथियों। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें साथियों, इसकी राइट आंसर आप नोट कीजिए। किस झील के पूर्व में लासाड़िया का पठार स्थित है? तो सभी साथी नोट करेंगे लासाड़िया का पठार जैसमंद झील। सभी साथी नोट करेंगे जैसमंद झील के पूर्व में लासाड़िया का पठार है। तो सभी साथी नोट करेंगे ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। अब जैसमंद झील के बारे में विस्तृत तरीके से देखते हैं साथियों। तो सभी साथी नोट करेंगे जैसमंद झील है कहाँ पर? तो सभी साथी नोट करिए जैसमंद झील सलूम्बर में है। कहाँ पर साथियों? सलूम्बर में। यह क्वेश्चन आने की संभावना है साथियों, क्योंकि नए जिलों के गठन के बाद के जैसमंद झील का स्थान चेंज हो गया है और कहाँ पर आ गई है? सलूम्बर जिले में आ गया है। अब एक सलूम्बर नया सेपरेट अलग जिला है साथियों। तो सभी साथी नोट करेंगे जैसमंद झील कहाँ पर है? सलूम्बर के अंदर है। अगर बात करें जैसमंद झील के बारे में तो नोट कीजिए राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। सभी साथी नोट करेंगे जैसमंद झील के बारे में, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी, सभी साथी नोट करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी झील है साथियों? कृत्रिम झील है, यानी कि इस झील को मानव के द्वारा बनाया गया है। और एक प्राकृतिक झील होती है जिसका निर्माण वो प्रकृति के द्वारा हुआ होता है, तो उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। और मानव द्वारा निर्मित झील को कृत्रिम झील कहते हैं। ये आप बड़ा इसमें डिफरेंस है वो नोट कर सकते हैं। और अगर बात करें जैसमंद झील के बारे में तो महाराणा जयसिंह ने, इसके बारे में नोट कीजिए साथियों, महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर, कौन सी नदी के पानी को रोककर साथियों? नोट करें गोमती नदी के पानी को रोककर जैसमंद झील का निर्माण करवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में नोट कीजिए, इसमें कितने टापू साथियों? 7 टापू है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको पता होना चाहिए कितने टापू है? 7 टापू है। जिसमें सबसे बड़े टापू की बात करें तो सबसे बड़े टापू का नाम आपको पता होना चाहिए। बड़े टापू का नाम है साथियों बाबा का भांगड़ा। क्या नाम है साथियों? बाबा का भांगड़ा सबसे बड़े टापू को कहते हैं। सभी साथी नोट करेंगे। और छोटे टापू की बात करें जो इसमें 7 टापुओं में सबसे छोटा है, तो उसका नाम साथियों क्या नाम है? प्यारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान की झीलों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और छोटे टापू का नाम है प्यारी। और अगर इसके बारे में जैसमंद झील के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की पहली कृषि झील है। कौन सी झील है साथियों? कृषि झील है।
और कृषि झील होने के कारण इसमें से 2 नहरें निकाली गई है। कौन कितनी नहरें निकाली है साथियों? इसमें से 2 नहरें निकली है। तो सभी साथी नोट करें 2 नहरें। तो मैं आपको नोट करवाता हूँ साथियों कौन कौन सी है वो 2 नहरें हैं जो अपने जयसमंद झील से निकाली हुई है। तो सभी साथी नोट करेंगे। 2 नहरों के नाम नोट कीजिए साथियों आप। 2 नहरों के नाम नोट कीजिए। तो सबसे पहले नोट करेंगे पहली नहर का नाम है साथियों श्यामपुर नहर। कौन सा नाम है साथियों? श्यामपुर नहर पहली नहर रहेगी अपनी। और दूसरी नहर की बात करें तो दूसरी नहर है भाट नहर। यह भी आपको पता होना चाहिए, भाट नहर दूसरी नहर है। तो एक बार सभी साथी क्लास को नोट करेंगे, एक बार सभी साथी इसके बारे में रिवीजन करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले आप देखिए जैसमंद झील के बारे में। तो जैसमंद झील कौन से जिले में साथियों? सलूम्बर के अंदर है। और इसका निर्माण वो किसने करवाया? तो महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर निर्माण इसका करवाया था। कौन सी नदी को पानी को रोककर? गोमती नदी को। और अगर बात करें तो इसमें 7 टापू है। कितने टापू साथियों? 7 टापू है, जिनमें सबसे बड़ा टापू उसका नाम है साथियों बाबा का भांगड़ा। क्या नाम है साथियों? बाबा का भांगड़ा है। और छोटे टापू की बात करें तो छोटे टापू का नाम है साथियों प्यारी। क्या नाम है? प्यारी है। और यह राजस्थान की पहली कृषि झील होने के कारण इसमें से 2 नहरें निकली है। कितनी नहरें निकली है? 2, जिसमें पहली का नाम है साथियों श्यामपुर नहर और दूसरी का नाम है भाट नहर। यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो सभी साथी इसके बारे में नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस झील में नटनी का चबूतरा? सभी साथी नोट करेंगे, नटनी का चबूतरा स्थित है। पिछोला झील में, नक्की झील में, या फिर फतेह सागर झील, या फिर आना सागर झील। इस झील का अपने नटनी का चबूतरा कौन सी झील में है? तो इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताइए। तब तक हम साथियों फतेह सागर झील के बारे में देखते हैं। तो सभी साथी नोट करेंगे फतेह सागर झील के बारे में। तो लिखिए साथियों फतेह सागर झील कहाँ पर है? तो फतेह सागर झील उदयपुर में है। कहाँ पर साथियों? उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील है। इस झील की नींव है वो किसने रखी? तो अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनौत ने रखी। नाम नोट कीजिए साथियों, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि फतेह सागर झील की नींव है वो किसने रखी। तो सबसे पहले नोट कीजिए अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम है साथियों ड्यूक ऑफ कनौत। नाम नोट कीजिए साथियों, ड्यूक ऑफ कनौत ने इस झील की नींव रखी। किसने रखी साथियों? अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनौत ने इसकी नींव रखी थी। और अगर बात करें नटनी का चबूतरा कौन सी किस झील में है? तो ये सभी साथी नोट करेंगे, इसका राइट आंसर पिछोला झील के अंदर नटनी का चबूतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो सभी साथी नोट करेंगे, निम्न में से किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा के उपनाम से जाना जाता है? मोती झील को, नवल सागर झील, नवलखा झील, या फिर नंदसमंद झील को? सभी साथी इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ साथियों, अपने रीट और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जितनी भी भर्तियां वो आने की संभावना है जल्दी साथियों। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और रीट की भर्तियां वो जल्दी आने की संभावना है और बड़ी संख्या में आने की संभावना है साथियों। बड़ी संख्या में अपने टीचर की भर्ती आने की संभावना है। तो जो भी विद्यार्थी रीट या फिर फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है तो वो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल साथियों, उस पर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जब भी भर्ती आएंगी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। जल्दी रीट के ऊपर अपनी एक अलग वीडियो आने वाली है, कब इसकी भर्ती आएगी और कब से अपने को आने की संभावना और कब तक एग्ज़ाम होगी इसकी। तो सभी साथी अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपको सभी अपडेट है वो मिलती रहेगी। तो सभी साथी नोट करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका राइट आंसर है वो आप नोट कीजिए साथियों, राजसमंद की जीवन रेखा के उपनाम से किस झील को जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन है वो नोट कीजिए, अपना राइट आंसर हो जाएगा नंदसमंद झील। कौन सी झील है साथियों? नंदसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से किस झील के किनारे नन्न रॉक है, टोड रॉक, पेरेट रॉक व नंदी रॉक चट्टानें स्थित है? नक्की झील, आना सागर झील, पिछोला झील, या फिर सावन भादो झील? यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये सभी रॉकें हैं या फिर कह सकते हैं आप चट्टान है वो कौन सी झील में
स्थित है। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। तो एक बार सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, तो नोट कीजिए इसका राइट आंसर है। ये सभी चट्टानें साथियों नक्की झील में है। कौन सी झील में साथियों? नक्की झील में, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर है। तो अब नक्की झील के बारे में विस्तृत तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिए नक्की झील है कहाँ पर। तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तो सभी साथी नोट करेंगे माउंट आबू सिरोही के अंदर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर नक्की झील है। सभी साथी नोट करेंगे उड़िया के पठार पर स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी झील है? नक्की झील। सभी साथी नोट करेंगे कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। सभी साथी नोट करेंगे उड़िया के पठार पर स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची झील मीठे पानी की प्राकृतिक झील है साथियों। कौन सी झील है? नक्की झील, मीठे पानी की प्राकृतिक झील, यानी कि प्रकृति के द्वारा इसका ऑटोमेटिक है वो निर्माण हुआ है। और अगर बात करें इसका निर्माण किसने किया है, तो किंवदंती चलती है साथियों कि देवताओं के, सभी साथी इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, देवताओं द्वारा कि इसका निर्माण वो देवताओं द्वारा नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण किया गया। देवताओं द्वारा नाखूनों से खोद कर इसका नक्की झील का जो निर्माण है वो किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में नोट कीजिए, ग्रासीय जनजाति का, कौन सी जनजाति का साथियों? ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल है। ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल कौन सी झील है? तो नक्की झील है। तो सभी साथी इसके बारे में नोट करेंगे, ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल नक्की झील है। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है साथियों नक्की झील के बारे में। तो सभी साथी देखिए नक्की झील के बारे में। तो सबसे पहले नोट कीजिए यह माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? माउंट आबू सिरोही के अंदर। और उड़िया के पठार पर स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और या आप कह सकते हैं इसमें कहानी या फिर किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण वो किसने करवाया है? देवताओं के नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है कि देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किस झील का निर्माण हुआ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नक्की झील। और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है नक्की झील के बारे में, तो ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल कौन सी झील है? नक्की झील है। सभी साथी नोट करेंगे ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये नक्की झील के बारे में विस्तृत तरीके से हमने अध्ययन किया, व्याख्या सहित अध्ययन किया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी विद्यार्थी वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो आगे देखेंगे आज का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, सभी साथी नोट करेंगे सांभर झील को रामसर साइट का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो सभी साथी नोट इसका राइट आंसर बताएंगे 1981 में, या फिर 1964 में, 1870 या फिर 1990 में। इससे पहले मैंने इसका राइट आंसर अपने सांभर झील के बारे में जब मैंने आपको व्याख्या सहित करवाई तो इसका राइट आंसर मैंने बताया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वैसे तो, फिर भी इसका राइट आंसर देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों, सांभर झील को रामसर साइट का दर्जा है वो किस वर्ष दिया गया? तो 1990 के अंदर सांभर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन के तौर पर सांभर झील को बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि सांभर झील है कहाँ पर, तो सांभर झील जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर साथियों? फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण में। सभी साथी नोट करेंगे फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण में सांभर झील है। रेस्टा पद्धति द्वारा इस झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। लगभग 8 से 9% इस झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। और अगर बात करें सांभर झील में, तो इसका निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वो किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान शासक वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर बात करें सांभर झील के बारे में, तो 1990 के अंदर दूसरी रामसर साइट को इसको घोषित किया गया। रेस्टा पद्धति द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। लगभग 8 से 9% है वो नमक का इसमें उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ सांभर झील के बारे में थी जो इंपॉर्टेंट झील है साथियों। और राजस्थान का सबसे गहरा पॉइंट भी इसी झील में है, गहरा पॉइंट, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें सांभर झील के बारे में,
तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये सांभर झील रहेगी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। निम्न में से किस झील में, सभी साथी नोट करें, निम्न में से किस झील में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई? यह भी आपको पता होना चाहिए। पुष्कर झील में, नक्की झील, या फिर झिलमिल झील, या फिर किशोर सागर झील। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है जिसमें गांधी जी की अस्थियां जो विसर्जित की गई। तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों, जिसमें गांधी जी की अस्थियां वो विसर्जित की गई। तो नोट कीजिए पुष्कर झील। कौन सी झील रहेगी साथियों? पुष्कर झील अपना राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन अपना राइट है। तो सभी साथी नोट करेंगे जिसमें गांधी जी की अस्थियां वो विसर्जित की गई। कौन सी झील है? पुष्कर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े साथियों। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ साथियों, अगर आपने राजस्थान की प्रमुख झीलों की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चनों को हल करने में परेशानी होगी साथियों। तो मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की प्रमुख झीलों की फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी की क्लास लगा रखी साथियों। पहले आप उन वीडियो को, उन क्लासों को देखिए, फिर अगर आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी होगी और समझ भी आसानी से आ जाएंगे। आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार सभी साथी ज़रूर उन क्लासों को देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। सभी साथी देखें 15 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली निम्न में से कौन सी झील में चलाई गई? फतेह सागर झील में, फोय सागर झील में, गजनेर झील में, या फिर पिछोला झील में? अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन है जो मैंने थ्योरी के रूप में करवा रखा है। सौर ऊर्जा से चलने वाली निम्न में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, सभी साथी नोट करेंगे, सौर ऊर्जा से पहले चलने वाली पहली नाव कौन सी झील में चली? तो इसका मैंने थ्योरी के रूप में इस क्वेश्चन को करवा रखा है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो सभी साथी राइट आंसर का नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। तब तक हम साथियों फोय सागर झील के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके बारे में वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले नोट कीजिए फोय सागर झील, हेडिंग लगाइए फोय सागर झील। अगर इसकी बात करें न्यू की किसने रखी, तो सभी साथी नोट करेंगे इसकी न्यू किसने रखी। तो एक अंग्रेज इंजीनियर था साथियों। कौन था? एक अंग्रेज इंजीनियर था। अंग्रेज इंजीनियर कौन था? उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। फोयसागर झील की नींव रखने वाला एक अंग्रेज इंजीनियर था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। तो देखिए साथियों, अंग्रेज इंजीनियर कौन था उसका नाम नोट कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नोट कीजिए अंग्रेज इंजीनियर कौन था? तो कर्नल फोय था। उसी के नाम पर फोय सागर झील का नाम रखा गया। कौन था? कर्नल फोय। कर्नल फोय था अंग्रेज इंजीनियर जिसने फोय सागर झील की नींव रखी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव निम्न में से कौन सी झील में चलाई गई, तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए पिछोला झील, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से देखेंगे साथियों, फोय सागर झील को देखेंगे। तो फोय सागर झील से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसकी नींव किसने रखी। ये प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया। तो इसकी नींव वो अंग्रेज इंजीनियर था। एक कौन था? तो कर्नल फोय था। कौन था साथियों? कर्नल फोय था जिसने इसकी नींव रखी, और उसी के नाम पर इस झील का नाम पड़ा फोय सागर झील। और अगर बात करें सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव की बात करें तो नाव कौन सी झील में चलाई गई? तो पिछोला झील के अंदर चलाई गई, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, या फिर आप इसमें नंबर क्वेश्चनों की कंटिन्यू नहीं है तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं, यानी कि इस 4 ऑप्शन में से आपको उस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर बताएं जिसमें जयसमंद झील है, पंचभद्रा झील है, डीडवाना झील है, या फिर सांभर झील। यानी कि राजस्थान की मीठे पानी झीलें हैं, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो मीठे पानी की झीलें हैं और एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो उसका राइट आंसर आप बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे ऑप्शन अपना, सॉरी, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं, यानी कि
तीन ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो खारे पानी की झीलें हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झील है। तो उसका राइट आंसर रहेगा साथियों, नोट कीजिए, ऑप्शन ए जैसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की झील यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, राजस्थान में खारे पानी की झील राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? प्रशांत महासागर का, अरब सागर, तैथिस सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी आप बताएं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले राजस्थान की झीलें की थ्योरी के अंदर पहले वीडियो में इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बताया है, थ्योरी के रूप में हमने इसको कवर किया था। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे, तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। कौन सी सागर का अवशेष माना जाता है साथियों? तो तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, फिर भी इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे राजसमंद झील, बालसमंद झील या फिर नक्की झील या फिर कोलायत झील, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक है, तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे 3 नंबर ऑप्शन, नक्की झील में टोड रॉक है, नन रॉक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, टोड रॉक और नन रॉक कौन सी झील में है? तो नक्की झील में है। सभी साथी नोट करेंगे, नक्की झील यहाँ पे अपना राइट आंसर रहने वाला है साथियों। और अगर बात करें नक्की झील की, तो नक्की झील कहाँ पर है? मैंने आपको बताया माउंट आबू सिरोही के अंदर है नक्की झील, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट झील है नक्की झील, इंपॉर्टेंट है, सिरोही के अंदर है। उड़िया के पठार पर स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल है। कौन सी जनजाति का साथियों? सभी साथी नोट करेंगे, ग्रासीय जनजाति का, मैंने आपको बताया था ग्रासीय जनजाति का पवित्र स्थल है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि देवताओं द्वारा नाखून से खोदकर इस झील का निर्माण हुआ था। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, कावोद झील कौन से जिले में है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में, जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर अलवर के अंदर कावोद झील है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथी क्लास के साथ साथ नोट कर रहे होंगे और क्लास से बने रहेंगे लास्ट तक। अब हमारे लगभग 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में क्लास कंप्लीट होगी साथियों। तो एक बार इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए, कावोद झील कौन से जिले के अंदर है? तो कावोद झील जैसलमेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट साथियों पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखें साथियों, पिछोला झील किस जिले में है? पिछोला झील किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर के अंदर या फिर अजमेर के अंदर या फिर जैसलमेर के अंदर? सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, नोट कीजिए इसका राइट आंसर। तो पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर के अंदर। सभी साथी नोट करेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, खारवाल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं? खारवाल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं? पंचपदरा में, डीडवाना, फलोदी या फिर सांभर झील में? तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले इसका राइट आंसर बताएंगे, खारवाल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं। तब तक हम डीडवाना झील के बारे में देखते हैं साथियों। कौन सी झील के बारे में? डीडवाना झील के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिए, डीडवाना झील कहाँ पर है? तो डीडवाना कुचामन के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? डीडवाना झील डीडवाना कुचामन के अंदर। कहाँ पर है साथियों? डीडवाना कुचामन के अंदर है। सभी साथी नोट करेंगे, डीडवाना कुचामन के अंदर डीडवाना झील है। और अगर बात करें तो इसमें क्यार पद्धति या फिर पान पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। कौन सी पद्धति के द्वारा साथियों? पान पद्धति के द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डीडवाना झील में नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थानों को क्या कहते हैं साथियों? देवल कहा जाता है। देवल किसे कहते हैं? नोट कीजिए। जो इस झील के अंदर निजी संस्थानें हैं, निजी संस्थानों को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं, जो नमक का उत्पादन करते हैं, जो नमक का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं साथियों? नमक का उत्पादन करते हैं। उसमें निजी संस्थानों को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्या नहीं है साथियों? नमक है वो खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें जो नमक है वो क्या काम में लिया जाता है? तो
इसका नमक का यूज है वो चमड़ा उद्योग में और रंगाई छपाई उद्योग में और कागज उद्योग में इसका यूज लिया जाता है। किस में यूज लिया जाता है साथियों? चमड़ा उद्योग में और कागज उद्योग में इसमें इसका इसमें ऊपर लिख देता हूँ मैं, चमड़ा उद्योग में और कागज उद्योग में इस नमक का जो यूज किया जाता है। और राजस्थान झील में नमक बनाने का कार्य है वो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि निजी संस्थानों को क्या कहते हैं जो डीडवाना झील में नमक बनाने का काम करती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट देवल, जिन्हें देवल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? देवल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर बात करें तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, खारवाल जाति के लोग नमक कहाँ बनाते हैं? तो सभी साथी इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा अपना पंचपदरा झील, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। तो पंचपदरा झील के बारे में विस्तृत तरीके से हम पढ़ेंगे साथियों, तो नोट कीजिए पंचपदरा झील कहाँ पर है? तो पंचपदरा झील बालोतरा के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? बालोतरा के अंदर पंचपदरा झील है। और अगर बात करें तो इसके निर्माण की, तो निर्माण वो 400 वर्ष पूर्व, सभी साथी नोट करेंगे, 400 वर्ष पूर्व पंचा बिल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कौन से बिल के द्वारा साथियों? पंचा बिल के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, पंचपदरा झील का। और इस झील का सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादन झील है साथियों। इस झील का नमक है वो सर्वश्रेष्ठ है खाने योग्य में, सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील है साथियों। क्या है साथियों? सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील कौन सी झील है? पंचपदरा झील है। और खारवाल जाति के लोग इसमें नमक बनाते हैं जो मोरली झाड़ी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साथियों? मोरली झाड़ी का। सभी साथी नोट करेंगे, मोरली झाड़ी का यूज खारवाल जाति के लोग करते हैं। मोरली झाड़ी का यूज करके खारवाल जाति के लोग है वो इसमें रेस्टा पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं। कौन सी पद्धति के द्वारा करते हैं साथियों? रेस्टा पद्धति के द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है। सभी साथी के साथ साथ नोट करेंगे, नमक का उत्पादन रेस्टा पद्धति के द्वारा खारवाल जाति के लोग करते हैं। इसका निर्माण की बात करें तो 400 वर्ष पूर्व पंचा बिल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और पंचपदरा झील कहाँ पर है? तो बालोतरा के अंदर पंचपदरा झील है। तो एक बार सभी साथी दोबारा से देखेंगे पंचपदरा झील को, इंपॉर्टेंट झील है साथियों, नोट करेंगे पंचपदरा झील। तो ये पंचपदरा झील कहाँ पर है? तो बालोतरा के अंदर पंचपदरा झील है। 400 वर्ष पूर्व पंचा बिल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि पंचपदरा झील का निर्माण वो किसने करवाया? तो पंचा बिल नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था। और इस झील का नमक का वो सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील है, यानी कि खाने योग्य के अंदर, खाने योग्य नमक बनाने में सर्वश्रेष्ठ नमक इस पंचपदरा झील का आता है। और खारवाल जाति के लोग है वो मोरली झाड़ी का यूज करके, यानी कि मोरली झाड़ी का प्रयोग करके इसमें रेस्टा पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं। कौन सी पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं साथियों? रेस्टा पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है इस झील में, पंचपदरा झील में। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको पंचपदरा झील बताई और डीडवाना झील भी विस्तृत तरीके से हमने पढ़ा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होने के बाद में आप देख लेना, इस क्लास से बाहर आपको राजस्थान की झीलों के अंदर से इस क्लास के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सभी क्वेश्चन राजस्थान की झीलों के इसी क्लास में आने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी वो अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें साथियों। आज हमारा 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कायलाना झील जोधपुर में है, जो किसने बनवाई? जय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, या फिर सरदार सिंह ने, या फिर अभय सिंह ने? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नोट कीजिए इसका राइट आंसर, कायलाना झील किसने बनवाई? तो नोट कीजिए प्रताप सिंह ने कायलाना झील बनाई। किसने बनवाई साथियों? प्रताप सिंह ने कायलाना झील बनाई। ये अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। आगे देखेंगे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा झील किस जिले में है? तो सभी साथी नोट करेंगे, नवलखा झील किस जिले में है? कोटा के अंदर, या फिर बूंदी के अंदर, या फिर सिरोही के अंदर, या फिर अलवर के अंदर? सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। नवलखा झील किस जिले में है? नवलखा झील किस जिले में है? तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों, नवलखा झील कहाँ पर है? तो नवलखा झील बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? बूंदी के अंदर नवलखा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। इंग्लैंड में
सॉरी, इंग्लैंड की रानी मेरी ने किस झील के किनारे मेरी जनाना घाट बनवाया था? नक्की झील, पुष्कर झील, आना सागर झील या फिर कोलाय झील? इसका क्वेश्चन का भी आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें शानदार क्लास सर। और नेक्स्ट क्लास आपको किस पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो भी आप मुझे बताएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे कि मैंने राजस्थान की प्रमुख झीलें वो थ्योरी के रूम में कंप्लीट करवा दी है। थ्योरी के रूम में हमने कंप्लीट राजस्थान की झीलें वो पढ़ी है। सेपरेट प्ले लिस्ट इनकी बनी हुई है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्मार्ट क्लास अकेडमी पर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है साथियों, कौन सा टॉपिक चल रहा है? राजस्थान की चित्रकला। कौन सा टॉपिक चल रहा है साथियों? राजस्थान की चित्रकला। इसको हम थ्योरी के रूम में हम पढ़ रहे हैं। इसकी हमने अभी तक एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास भी आज मिल जाएगी आपको। तो राजस्थान की चित्रकला भी आप पढ़ना चाहते हैं थ्योरी के रूम में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिए और आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान की चित्रकला थ्योरी के रूम में पढ़ने को देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे जल्द से जल्द, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकें। तो देखिए साथियों, आगे इसका राइट आंसर बताइए। इंग्लैंड की रानी मेरी ने किस झील के किनारे मेरी जनाना घाट बनवाया था? मैंने आपको 52 घाट टोटल बताए थे। इस क्लास के अंदर कितने घाट बताए थे साथियों? 52 घाट, जिनमें से 2 प्रसिद्ध घाट बताए थे, जिनमें से एक तो मेरी जनाना घाट है और दूसरा घाट का नाम बताया था गांधी का घाट। गांधी घाट दूसरा घाट था। कौन सा घाट था साथियों? गांधी घाट दूसरा घाट है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। और पहला था मेरी जनाना घाट, जो प्रसिद्ध है, और टोटल 52 घाट है। कितने घाट है साथियों? टोटल 52 घाट है। तो इसका राइट आंसर बताएं साथियों। तो इसका राइट आंसर बताइए। मैंने आपको बता दिया 52 घाट टोटल है, ये आपको पता होना चाहिए। और धार्मिक दृष्टि से यह पवित्र झील भी है। पवित्र झील भी धार्मिक दृष्टि से है। इसका जितना भौगोलिक महत्व नहीं है, उससे कई ज़्यादा इसका धार्मिक महत्व है। तो राजस्थान में पवित्र झील पुष्कर झील है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुष्कर झील। ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक द्वीप किस झील पर स्थित है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों, बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक द्वीप किस झील पर स्थित है? राजसमंद, फतेह सागर झील या फिर जयसमंद झील या फिर कोलायत झील? इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर बताएंगे तभी मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा इसका। मैंने आपको बताया था बाबा का भांगड़ा वो सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। कौन सा साथियों? और सबसे छोटा टापू है प्यारी। छोटा टापू कौन सा था? प्यारी था। ये मैंने आपको इस क्लास में बताया था शुरू के अंदर। तो अगर आपने क्लास को अच्छी तरह से देखा है, ध्यान लगा के आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कौन सी झील के अंदर मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए। 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि जयसमंद झील के अंदर बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक द्वीप इस झील के अंदर है। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटा टापू कौन सा है साथियों? प्यारी नामक सबसे छोटा टापू है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और आज की क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है साथियों। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए साथियों, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और आपको मैं बता दूं साथियों, हम वर्तमान में अभी हम राजस्थान की चित्रकला वो पढ़ रहे हैं थ्योरी के रूप के अंदर। राजस्थान की चित्रकला को थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर 3,000 सब्सक्राइबर कर देते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी हमारे ऑफिशियल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप 3,000 इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर देते हैं स्मार्ट क्लासेज अकेडमिक पर ऊपर, तो राजस्थान की चित्रकला और हमने झीलों को अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया, झीलें भी हमने थ्योरी के रूप में कंप्लीट कर ली है। तो राजस्थान की झीलें और राजस्थान की चित्रकला की दोनों क्लासों की PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बड़े ही शानदार हस्तलिखित नोट्स है साथियों। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको
कहीं और से नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल रहेगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट क्लासेस एकेडमी पर 3000 सब्सक्राइब कर देते हो। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे होती है साथियों कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही घर पर बैठे हुए ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ ऑनलाइन जीके, राजस्थान जीके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।